हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल एवन कंसेप्ट सेंटर पे। आज हम लोग जानेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में, उसके नियमों के बारे में, जो आप लोग को क्लास में नहीं पढ़ाया गया है इस लॉकडाउन की वजह से। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन क्लास करें। मैंने दो वीडियो बनाए थे, उसमें प्रकाश के बारे में बताए थे और कुछ मुख्य बातें बताए थे। तो आज का वीडियो हमारे बोर्ड पे होगा। यहाँ से हम जानेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में, उसके नियमों के बारे में पूरा, यानी चैप्टर इस यूट्यूब चैनल पे चलाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में कि प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं। तो पिछली क्लास में हमने प्रकाश के बारे में बताया था कि प्रकाश है क्या। तो जिस वस्तु से प्रकाश एक ऐसी क्रिया है जिससे हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये कोई घर है। सपोज मान लें ये कोई घर है। इस पे जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा ये घर हमें दिखाई देने वाला नहीं है। तो इस घर को देखने के लिए क्या चाहिए हमें? सूर्य का प्रकाश या कोई और प्रकाश। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सूर्य के प्रकाश से ही दिखाई दे, कोई और प्रकाश से भी दिखाई दे सकता है। तो प्रकाश एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। और दूसरा हम लोग पढ़े थे प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, और उसमें ज़्यादा डिफिनेशन से नहीं बताए थे प्रकाश के प्रकीर्णन होता क्या है। तो हम यहाँ बताना चाहते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकीर्णन क्या होता है? अक्सर हम लोग देखते होंगे कि जब तक सूर्य का प्रकाश जिस बिंदु पे पड़ती है हम उस वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। सुबह में क्या होता है कि हम वैसे वस्तु को भी देख पाते हैं जिस पे डायरेक्ट प्रकाश नहीं पड़ता है। जैसे मान लो ये घर के पीछे कोई वस्तु रखी हुई है, एक घर के पीछे कोई वस्तु रखी हुई है और इस पे डायरेक्ट प्रकाश नहीं पड़ रही है, फिर भी हम इस वस्तु को आसानी से देख पा रहे हैं। इसका मुख्य वजह क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन में क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण पे जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और कुछ ऊर्जा को चारों ओर विकिरित कर देती है, यानी फैला देती है। और यही जब प्रकाश को चारों ओर फैला देती है जिसकी वजह से हम लोग वैसे वस्तु को भी देख पाते हैं जिस पे डायरेक्ट प्रकाश नहीं पड़ पाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका सूक्ष्म कण है, छोटे छोटे सूक्ष्म कण है, इस पे प्रकाश पड़ती है और ये कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके ये हम चारों तरफ इसे फैला देती है। और हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम वैसे वस्तु को भी देख पाते हैं जिस पे डायरेक्ट प्रकाश नहीं पड़ पाती है। तो चलिए आज जानेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में। प्रकाश के प्रवर्तन है क्या? तो सबसे पहले जानेंगे प्रवर्तन के बारे में कि प्रवर्तन किसे कहते हैं। प्रवर्तन कहते हैं जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर वो उसी दिशा में या उसके विपरीत दिशा में, अपोजिट दिशा में प्रकाश निकल जाए, उसे हम लोग प्रवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के मुड़ने की दिशा को, किसी चिकनी सतह से टकराकर मुड़ने की दिशा को हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई समतल दर्पण है, कोई समतल दर्पण है, इस पे प्रकाश आकर टकराकर और फिर क्या हुई, इसकी अपोजिट दिशा में चल पड़ी। यहाँ से प्रकाश आई है और यहाँ दर्पण में टकराकर वापस उसके अपोजिट दिशा में चली गई है।
तो क्या हम देखें कि किसी सतह पे जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पे या किसी सतह पे टकराकर उसके विपरीत या उसी दिशा में कब लौटेगी? जब इस पे प्रकाश लंबवत पड़ेगी। इस तरह से प्रकाश पड़ेगी तो क्या होगी? ये सीधी डायरेक्शन में निकल पड़ेगी। तो परावर्तन कहते हैं जब किसी सतह पे, चिकनी सतह या समतल सतह पे जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो उसी दिशा में या फिर उसके अपोजिट दिशा में निकल पड़ती है। इसे ही हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। इसका डिफिनीशन हो जाएगा, और जो विद्यार्थी हमारे वीडियो देख रहे हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो आप अपने कॉपी कलम लेकर ही बैठें, क्योंकि ये लॉकडाउन का खुलने का कोई ठिकाना नहीं है। आप अपने हथियार लेकर साथ चलें। जैसे एक सेना की आर्मी क्या होती है कि वो बॉर्डर पे हमेशा तैनात रहती है, वो भी अपने हथियार के साथ। तो ऐसा नहीं कि अभी लॉकडाउन खुलने वाला है, उम्मीद है कि खुल जाएगा तो एग्ज़ाम भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। ऐसा कोई ठिकाना नहीं है, एग्ज़ाम ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती है। आप अपनी तैयारी पूरा रखें। तो चलिए इसका डिफिनीशन देखते हैं। आपका डिफिनीशन हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर लौट जाती है उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये डिफिनीशन आप लोग उतार लें कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर लौट जाती है उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह क्रिया आपको सबसे स्पष्ट समतल दर्पण में हो सकता है। समतल दर्पण यह क्रिया आपका समतल दर्पण में स्पष्ट दिखाई दे सकता है। आप इसके लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं समतल दर्पण लेकर। आप फिगर भी बना लें। तो हम लोग पढ़े हैं समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण से हम लोग अच्छे से प्रकाश का परावर्तन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि हम लोग समतल दर्पण लाएं कहाँ से? अगर हमारे पास या आसपास समतल दर्पण नहीं है तो अगर हमारे पास कांच का कोई स्लाइड है, अगर हमारे पास कोई स्लाइड है कांच का, जो एकदम पारदर्शक है, यानी इससे प्रकाश आर पार आसानी से हो जा सके, तो समतल दर्पण बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं कि चांदी का पहले घोल बना देते हैं। सबसे पहले हम लोग चांदी का घोल बनाते हैं और चांदी के घोल बनाकर इस मिरर के इस तरफ या इस तरफ हम क्या करते हैं, उसे रज्जित कर देते हैं। रज्जित बोलते हैं, उस पर लेप चढ़ा देते हैं। इस तरह से इस पे लेप चढ़ा दिया जाता है। लेप चढ़ाने के बाद क्या किया जाता है कि इस लेप को बचाने के लिए कि इस लेप में, इस मिरर में कोई खरोंच ना आ जाए, ये लेप किसी से टकरा कर या खरोंचा कर ये मिट न जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई गाढ़ा रंग लाकर, लाल हो तो और बढ़िया बात है, कोई गाढ़ा रंग लाकर इस चांदी के परत पे हम पेंट कर देते हैं।
इस तरह से इस पे पेंट चढ़ा दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, आपका समतल दर्पण पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने घरों में भी समतल दर्पण बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फिगर बना हुआ है, ये फिगर बना है, ये फिगर है, ये फिगर है, ये भी फिगर है। अब इन लोगों को हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए फिगर बनाए हैं, इस फिगर का नाम क्या है। तो ये सब जो फिगर हम लोग बनाते हैं फिजिक्स में इस फिगर बनाने को हम लोग किरण आरेख कहते हैं, कि जिसमें प्रकाश के किरण के बारे में दर्शाया जाता है, उसे हम लोग किरण आरेख कहते हैं। मैथ में इसे क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। तो ग्राफ यहाँ नहीं कहना है। मान लीजिए ये फिगर बनाया है, इसमें हम लोग क्या किया कि बोल दिया कि हमने ग्राफ बनाया है। किसका ग्राफ बनाया है, प्रकाश का परावर्तन का। तो ये सही नहीं होगा। आप इसमें सबसे बढ़िया बोलेंगे कि प्रकाश का परावर्तन का हमने किरण आरेख खींचा है, तो ये आपका बहुत ही सटीक होगा। तो आप लोग का जवाब यही रहना चाहिए कि ये किरण आरेख है। इसी को हम लोग फिजिक्स के भाषा में किरण आरेख कहते हैं, मैथ के भाषा में इसे हम लोग ग्राफ कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास इतना ही। रोज़ाना हमारी क्लास रहेगी। वो पहले हमारे पास बोर्ड नहीं थी, इसकी वजह से रोज़ाना वीडियो नहीं बन पाई थी, तो अब से रोज़ाना वीडियो बनेगी। तो कल हम लोग जानेंगे, आज हमने जाने हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, कल जानेंगे परावर्तन के क्या नियम है। इसके 2 नियम होते हैं, ये 2 नियम क्या क्या हैं, ये एग्ज़ाम में अधिकतर मैट्रिक के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।